नमस्कार दोस्तों अक्सर लोग सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को जमानत मिल गई, किसी की जमानत खारिज हो गई, किसी ने अग्रिम जमानत ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में जमानत कितने प्रकार की होती है और किस परिस्थिति में कौन सी जमानत मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जमानत के सभी प्रकारों को सरल भाषा में समझेंगे ताकि कानून की जानकारी रखने वाले और आम नागरिक दोनों ही आसानी से समझ सके। दोस्तों, सबसे पहले जमानत का अर्थ क्या होता है। जमानत का अर्थ है किसी आरोपी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से जेल से रिहा करना, ताकि वह अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बाहर रह सके और आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होता रहे। भारतीय कानून का मूल सिद्धांत है दोस्तों, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अर्थात सामान्य स्थिति में जमानत दी जानी चाहिए और जेल अपवाद होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला प्रकार है नियमित जमानत, रेगुलर बेल। यह सबसे सामान्य प्रकार की जमानत होती है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह न्यायिक हिरासत या जेल में होता है, तब वह अदालत से नियमित जमानत की मांग करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को चोरी, मारपीट या किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार किया गया है, तो वह संबंधित न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। जैसे न्यायालय निम्न बातों पर विचार करेगा: अपराध की गंभीरता कितनी है, आरोपी का आपराधिक इतिहास है या नहीं, साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना कितनी है, फरार होने की संभावना और न्याय हित में कितना आवश्यक है। यदि अदालत को लगता है कि आरोपी जांच या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, तो उसे नियमित जमानत दी जा सकती है। नेक्स्ट है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत वह जमानत है जो गिरफ्तारी से पहले ली जाती है। यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि किसी व्यक्ति को झूठा या विवादित मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह पहले ही अदालत में जाकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को धमकी दी जा रही है कि उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, तो वह गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। यदि अदालत अग्रिम जमानत मंजूर कर देती है, तो गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को तुरंत रिहा किया जा सकता है। थर्ड है अंतरिम जमानत, एंटरिम बेल। अंतरिम जमानत एक अस्थायी जमानत होती है। कई बार अदालत को अंतिम निर्णय लेने में समय लगता है। ऐसी स्थिति में अदालत कुछ दिनों या कुछ समय के लिए अस्थायी राहत प्रदान करती है, जिसे अंतरिम जमानत कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका लंबित है और अदालत को सुनवाई के लिए समय चाहिए, तो वह तब तक अंतिम जमानत दे सकती है। यह स्थायी नहीं होती और निर्धारित अवधि पूरी होने पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। नंबर 4 है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट जमानत को वैधानिक जमानत भी कहा जाता है। यदि पुलिस निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी को कानूनन जमानत मांगने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः गंभीर अपराधों में 90 दिन और अन्य अपराधों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती, तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत का लाभ उठा सकता है। यह आरोपी को कानूनी अधिकार माना जाता है। 5 है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल वह जमानत है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गिरफ्तारी की आशंका होने पर ली जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध दिल्ली में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश में रह रहा है। ऐसे में वह अपने राज्य की अदालत से सीमित अवधि के लिए ट्रांजिट बेल मांग सकता है, ताकि वह संबंधित राज्य की अदालत में जाकर उचित कानूनी कार्रवाई कर सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत में मुख्य रूप से निम्न प्रकार की जमानतें होती है, जैसे नियमित जमानत, अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत, डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत और ट्रांजिट बेल। यदि आपको कानून से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो किस कानूनी विषय पर चाहते हैं।